हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम सभी बात करेंगे कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि विगत 4 से 5 वर्षों के अंतराल में छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ सरगुजा क्षेत्र में हाथियों का जो प्रभाव है काफ़ी अधिक मात्रा में आपको देखने को मिला होगा। मतलब बीच बीच में ग्रामीण अंचलों में आ जाना, जान माल की हानि होना, ये बहुत सारे ऐसे आप लोगों ने न्यूज़ सुना होगा। तो आज हम इसी टॉपिक में बात करेंगे कि आखिर क्यों हाथी का प्रभाव हमारे सरगुजा क्षेत्र में या हसदेव नदी से लगे हुए जंगल के क्षेत्र से होते हुए कोरबा तक के क्षेत्रों में, कटघोरा तक के क्षेत्रों में, बांगो आसपास में क्यों बढ़ गया है। तो आज हम इस वीडियो में उसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो मुख्यतः इसके बहुत सारे कारण देखने को आपको मिलेंगे। इसमें मुख्य कारण तो हमें ऐसे लगता है कि सबसे पहले अतिक्रमण का बढ़ना। पहले जंगलों में डर की वजह से इंसान नहीं जाते थे, आजकल अतिक्रमण अधिक मात्रा में होने लगा है, जिसकी वजह से इंसान बीच जंगलों में रहकर या झोपड़ी बनाकर रहना पसंद कर रहे हैं अतिक्रमण को बढ़ाने के लिए, जिसकी वजह से वो क्षेत्र हाथियों के आवागमन का क्षेत्र हुआ करता था, जिसकी वजह से हाथियों और इंसानों के बीच में प्रायः मुठभेड़ देखने को आपको मिल ही जाएगा। वन विभाग की टीम हमेशा यह अथक प्रयास करती है कि कभी भी किसी प्रकार की जनहानि या किसी प्रकार का कोई नुकसान ग्रामीण अंचल में हाथियों की वजह से ना हो। इसके लिए हमेशा बीच बीच में सायरन के माध्यम से सभी को बचाव के लिए निर्देश भी देती है और साथ में अतिक्रमण ना करने के लिए हर गांव में पहल भी करती है। और दूसरा कारण ग्रामीण अंचलों में हाथियों के आने का यह भी है कि अभी अभी आप लोगों ने न्यूज़ में, मेरे रील्स में देखे भी होंगे पुराने में, कि तारा, जनार्दनपुर, केदारपुर, प्रेमनगर के आसपास अभी हाथियों का जो 12 दल वाला जो हाथियों का समूह था वो ग्रामीण अंचल की तरफ आ गया था। दूसरा कारण आपको इसको ये भी कह सकते हैं कि अभी जो टाइमिंग है वो सभी टाइमिंग, अभी धान का फसल और बहुत सारे ऐसे फसल है जो पकने का समय होती हैं। तो जब ये पकते हैं तो हाथियाँ क्या होते हैं कि दल के दल आकर इनको खाने के लिए भी वापस ग्रामीण क्षेत्रों में आ जाती हैं। तो दूसरा कारण हम लोग यह भी मान सकते हैं। और तीसरा और सबसे मुख्य कारण यह भी है कि देखिए, सरगुजा और हाथियों का जो रिश्ता है वो काफ़ी पुराना है। जिस समय पुराने समय में जैसे रियासत काल हुआ करता था, उस समय भी सरगुजा में जो हाथियों की संख्या जो रहती थी वो हज़ारों में रहती थी। और जिस राज्य में उस समय ज़्यादा हाथी थे वे उस समय शक्ति, वैभव, समृद्धि, ये सब का प्रतीक भी हुआ करता था। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि जो सरगुजा का जो क्षेत्र है वो हाथियों के लिए काफ़ी अनुकूल क्षेत्र है, क्योंकि इस क्षेत्र में जो शुरू से ही घने जंगल पाए जाते थे तो पर्याप्त मात्रा में भोजन हाथियों के लिए उपलब्ध हो जाया करता था। तो ऐतिहासिक रूप से भी देखा जाए तो पुराने समय में सबसे ज़्यादा हाथी सरगुजा क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती थी। और उस समय जब स्टार्टिंग में जब बताया जाता है कि इसका जो इतिहास है, कांग्रेस का जब अधिवेशन होता था मतलब दिल्ली में, तो उस टाइम भी यहाँ से सरगुजा से 50 से 52 हाथियाँ संवार कर बढ़िया से सजा करके अधिवेशन में मतलब यहाँ से भेजा जाता था। तो उस टाइम जैसे अध्यक्ष सुभाष चंद्र जी बोस थे। तो पुराने समय से भी, ऐतिहासिक रूप से भी देखा जाए तो हाथी के दृष्टिकोण से जो सरगुजा क्षेत्र है हमारा वो काफ़ी परिपूर्ण और काफ़ी समृद्ध था। तो पुराने समय से ही ये हाथियों का घर रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इस क्षेत्र में हाथियों का प्रभाव तो शुरू से ही था। तो एक मुख्य कारण ये भी आप कह सकते हैं। खैर, अभी वर्तमान में मनुष्यों की बढ़ती आबादी और जंगलों के सिकुड़नों के कारण मानव और हाथियों के बीच में काफ़ी संघर्ष की स्थिति बन गई है। और हमारा इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य यह है कि अभी कुछ ऐसा प्रयास किया जाए, क्योंकि सभी को पता है कि इस क्षेत्र में हाथियों का जो संख्या है वो बढ़ रही है। तो कुछ ऐसा प्रयास किया जाए ताकि मनुष्य और हाथी दोनों के बीच में सामंजस्य बना रहे, किसी प्रकार की किसी को हानि ना हो। और ख़ास करके कई लोग हाथी से बचने के लिए जैसे अवैध बिजली के तार बिछा देते हैं, तो इससे हाथी का भी नुकसान होता है और
देखे अनजाने अनजाने में मनुष्य का भी नुकसान होता है। तो इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य जागरूकता फैलाना ही है। तो ये चीज़ आप सभी लोग ध्यान रखें ज़रूर कि इस तरीके से बिजली का तार या अवैध अतिक्रमण बीच में करना, ये सब ना ही करें, क्योंकि ये सब से दोनों को ही हानि होती है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा और इसी तरीके से नए जंगल से संबंधित इन्फॉर्मेटिव रील्स और वीडियो देखने के लिए मेरे इस प्रोफाइल को ज़रूर फॉलो करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। निकट के जंगल में हाथी विचरण कर रहे हैं, जंगल की ओर ना जाएं। आग जलाकर बिजली जलाकर अपने घर में ही रहें।